हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम वीडियो सीरीज में पढ़ने वाले हैं सरफेस काउंटिंग। ऑलरेडी इन टॉपिक के ऊपर वीडियोस आ चुकी है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सीरीज में बनी हुई है, एक सीक्वेंस में बनी हुई है, प्लीज़ इनको देख लीजिए, क्योंकि 2024 जेई नाटक दोनों ही एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा प्राइम टारगेट क्या है, जेई पेपर 2, उसका एग्जाम अभी जनवरी के लास्ट में है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर की वीडियोज़ भी आई हैं, जैसे गरवा गुजरात के ऊपर भी आई है, इंडियन आर्किटेक्चर आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बना ले, ये कहाँ पर हुआ था, राइट फोर्ट में। ये सब चीज़ें जरूर चेक कर लेना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर में से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखा जा रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिसेंट डिसीजन मेड बाय यूनेस्को रिगार्डिंग गरवा। आपको बताना है कि यूनेस्को का जो डिसीजन है रिसेंटली गरवा के रिगार्डिंग क्या है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इनको देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। और जो लोग करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं आर्क पर, इसका जवाब आराम से दे देंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग गरबा हैज बीन इंक्लूडिंग इन यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। तो एक्चुअली पहले क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल चुका है। ठीक है, आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन कि इसमें कितने लिस्ट में टोटल इंडिया की तरफ से कितने हैं, टोटल अब कितने हो चुके हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग गरबा। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। बाकी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, एप्टीट्यूड वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, टॉप व्यू, एलिवेशन, मिरर, फोल्डिंग। फोल्डिंग अभी नहीं आया है, नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। एंड सरफेस काउंटिंग आज पढ़ने वाले हैं। इन टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, और बाकी इन टॉपिक के ऊपर करंट अफेयर की वीडियोस भी आना स्टार्ट हो गई हैं। देन बिल्डिंग, आर्किटेक्ट, इन सबको भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। और अगर आप डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो आप इस नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी। चलिए, देखिए सरफेस काउंटिंग जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली नॉर्मली क्वेश्चन आपको देख लेते हैं, इस तरह से पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सरफेसेस इन द फिगर। आपको एक फिगर दी जाएगी और आपसे बोला जाए कितने सरफेसेस हैं। तो जैसा मान सकता हूँ कि एक जो ये वाला पार्ट है, ये एक सरफेस हो गया, ऐसे ही इसके पीछे वाला भी होगा, राइट। फिर अगर बात करूँ, ये दूसरा हो गया, इसके इधर वाला भी होगा, इधर वाला भी, सारे सरफेसेस काउंट होंगे। आपको बताना है 15, 21, 13, 19 कितने काउंट हैं। लास्ट ईयर की बात है तो उसमें करीब 6-7 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आए थे। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जेईई नाटक को सबको डिवाइड करके पूछना है, कि प्लान के कुछ क्वेश्चन पूछना है, एलिवेशन के नॉर्मली ऐसा ट्राई करते हैं वे, पर कभी ना कभी कोई पार्ट हो सकता है कि डोमिनेट कर जाए। लास्ट ईयर सरफेस काउंटिंग वाला अच्छा खासा डोमिनेट किया था, 6-7 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। लास्ट ईयर की बात है या लास्ट ईयर की बात है, पर ये आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, देखो सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर हम बात करें सरफेस काउंटिंग का, तो जैसा मान लीजिए आपके सामने ये रेक्टेंगल है। अगर हम इसकी काउंटिंग करता हूँ, कितने आएंगे आप बताइए सरफेसेस। एक तो मुझे पता है कि फ्रंट से एक आ जाएगा, ऐसे इसके पीछे होगा, दूसरा होगा। ठीक है, 2 हो चुके। अगेन थर्ड वन, इसके नीचे इधर 4 और एक 5। और सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसा आपके पास ये रेक्टेंगल है, तो इसमें कौन कौन से होंगे। एक तो ये वाला हो गया, दूसरा इसके पीछे हो जाएगा ये वाला, फिर इधर तीसरा, और ये वाला, और ये। तो टोटल कितने हुए, 6 सरफेसेस। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बताना है। ठीक है, जैसे इसकी बात करें तो इसमें कितने होंगे बताओ। देखो इधर वाला 1 जो ये है, ये पहला हो जाएगा, तो 1, इसके पीछे दूसरा, तीसरा। ठीक है, और ये जो ये वाला है 4, और ये जो है ये 5 इधर का। टोटल की सर्फेस भी 5 हुई, इसमें भी आई थिंक 5 थी। इनमें से आप देख लेते हैं, चलो इनको देखेंगे कितने होंगे। तो मुझे पता है कि ये 1, 2, 3, ऐसे 4, 5, 6 और 7। तो टोटल कितनी हुई सर्फेसेस, 7 हो गई। अगर हम इसकी बात करें कितनी होंगी, अरे काउंट कर लो ना। देखो इसके पीछे एक हाइड होगा तो कन्फर्म है, एक दूसरा ही है। बाकी काउंट कर लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सर्फेसेस। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। इसमें कितनी होंगी भाई, मुझे पता है कि एक ये वाली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड छठी, और इसके जो लास्ट वाली जो पूरी ओवर प्लेट है ये 7। तो टोटल कितनी सर्फेसेस होगी, 7 होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन समझेंगे। देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, वही सरफेस काउंटिंग का है। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सर्फेसेस इन द फिगर। बस आपको बताना है, फिगर दी गई है, कितने सर्फेसेस हैं और काउंट करके बतानी है। 17, 15, 19 और 14, जो भी आपको लगे कर लीजिए। एक तरीका तो आप ये है कि आप चेक कर सकते हैं कि लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, जो भी है आपको लगता है। मैंने ऐसे रैंडमली केस कर दिया है। लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि जब एग्जामिनेशन हम लोग जाते हैं और टाइम की प्रॉब्लम होती है, लाइक टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से हम सही जवाब नहीं दे पाते हैं, जबकि कुछ ना कुछ रह जाएगा। लेट से आपको पता नहीं चलेगा कि सर ये तो रह गया, ध्यान नहीं दिया मैंने इसका। तो इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसका फॉर्मूला बताता हूँ, करना क्या है आपको। देखो सबसे पहले ये आपको 3D व्यू दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसा ही 3D डायमेंशन है, तो एक ही होगा। और यहाँ पर आपको ज़्यादा फेसेस दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इसी डायरेक्शन में काम करना है। जैसे लेट्स से अगर मैं बात कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ उन्हीं फेसेस को मार्क करूँगा, सरफेसेस को, जो मुझे यहाँ से सामने दिखाई दे रहे हैं। लाइक एलिवेशन, अभी तक पढ़ा है ना अपने एलिवेशन कैसे निकालते हैं। तो मुझे पता है कि ये जो पार्ट है, ये वाला, ये काउंट होगा। ऐसे इधर की तरफ देखूंगा तो ये वाला काउंट होगा।
ऐसे ही देखूंगा तो ये वाला काउंट होगा। क्या 3 काउंट होंगे? नहीं, इसमें क्या गलती होने के चांसेस नहीं होते, ये वाला भी काउंट होगा, है ना, ये भी अलग सरफेस है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे 4 फेसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से कितने दिखाई देंगे, तो 5 6 7 8, ऐसे ही 9, यहाँ पर भी तो आएगा ये वाला पार्ट भी। ठीक है, तो 9 टोटल हो गई। अभी तक हम टोटल यहाँ 5 और मान लीजिए 4 यहाँ 5 यहाँ 9 हो चुके हैं। ऐसे ऊपर देखते हैं तो 9 उधर की तरफ देखते हैं तो कितना होगा, 10 11 12 13 14, तो टोटल हमारे पास कितने हो चुके हैं कि 14 हमारे पास हो चुके हैं। ये 14 वैसे हैं जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी तो होगा एक 15, इसके इधर से भी होगा 16 और इधर नीचे से भी होगा तो 70। तो टोटल कितने सर्फेसेस हुए? 70। आपको टिक करके आना है। अच्छा, मैं आपको एक टेक्निक और बताना चाहता हूँ, गलती मत करके आना है इस क्वेश्चन में। अगर आपको 17 आ रहा है ना, तो एक काम करना, अभी तक हमने ये वाला फॉलो किया ना, पहले इधर की तरफ देखा, तो एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि गलत हो जाएंगे तो 5 नंबर का आपके कटेंगे, 4 जो सही होने वाले थे और जो एक आपकी पेनल्टी है, टोटल 5 मार्क्स का लॉस होगा आपको। ठीक है, तो अभी तक हमारे 17 आए हैं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 हैं। यहाँ से देखते हैं 6 7 8 9 10, इधर देखते हैं 11 12 13 14 15 16 और 17। इसका मतलब हमने दोबारा चेक कर लिया, काउंटर चेक कर लिया कि गलती अगर कोई रह गया हो तो कोई इस बार काउंट हो जाएगा। तो टोटल कितने? 17 है। मेरा टारगेट ये होता है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके डोमेन में है, ये गलत नहीं होने चाहिए किसी भी तरीके से। तो अगर आपको 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा देने ही पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेट्स से। तो यहाँ पर मुझे पता है कि अगर मैं देखो ब्लॉक, इसको मैं इसमें क्या करना होगा, मुझे ब्लॉक वाला, अगर ब्लॉक वाइज ट्राई करूँ तो और अच्छा रहेगा। देखते हैं कैसे। देखो 1 2 3, यहाँ से देखो 3 दिखाई देंगे मुझे, है ना, कुछ और तो दिखाई नहीं देगा डेफिनेटली। या इवन मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इतना ही काउंट करूँगा पहले, 1 2, यहाँ पर 3 4, ऐसे ही 5 एंड 6 7 एंड 8 हो चुका है टोटल। तो मुझे पता है कि इसमें कितने 8 हैं, और ऊपर से मैं देखता हूँ तो ये 9 हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये 10 हो जाएगा, और उसके नीचे हो जाएगा 11। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मान लीजिए जो ये स्टेयर केस टाइप का है, स्टेयर जैसा है, इसको हटा देते हैं, तो टोटल कितने होने चाहिए? 11 होने चाहिए इसमें भाई, 8 9 10 और 11। तो इसका मतलब क्या, 11 तो मुझे यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ पर काउंट करते हैं, 11 12, इधर से देखते हैं तो 13 14 15, ऊपर से देखते हैं तो 16 17 18 19 एंड, सो टोटल कितने सर्फेसेस हुए? 20 सर्फेसेस हुए हैं। ठीक है, अच्छा, जब मैं आपको समझ सॉल्व करता हूँ तो गलती मुझसे भी हो सकता है, तो अगर गलती हो तो मुझे बता देना, तो उसको हम इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 20। लेकिन मैं फिर भी चेक करूँगा कि उससे गलती ना हो गई हो, तो मैं क्या करूँगा, इस बार यहाँ से ले लेता हूँ। लेट्स से कि 1 2 3 4 5, ऊपर से मुझे 5 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से देखते हैं 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर से देखते हैं 11 12 13, उधर से देखते हैं 14 15 16, यहाँ से देखते हैं 17 18 19, ये कौन सा रहेगा? नीचे से रहेगा 20। सो सही आंसर क्या होगा उसका? 20। सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, फिर अगेन यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा? 1 2, लेकिन याद रखना ये भी दिखाई देगा ना इधर से, सरफेस तो बेटा ये भी है, तो 3 होगी हमारी। चलो यहाँ देखते हैं 4 5 6 7, और ये वाला भी आएगा 8, ऊपर से देखते हैं 9 10 11, तो टोटल कितने हुए? 11 हमें दिखाई दे रहे हैं एक तरीके से, लेकिन बाकी काउंट भी करने हैं। तो 11, अब यहाँ से देखते हैं साइड से, तो बच्चों यहाँ पर भी तो आएगा 12, इसके साइड में ये भी दिखाई देगा 12 13, और जो ये वाला पार्ट है 14, करेक्ट, फिर 15, और नीचे से देखते हैं 16, तो कितने होने चाहिए? 16। दोबारा काउंट करें इसको, फिर गलत हो जाएगा तो आप मुझसे बोलोगे सर आप तो खुद गलत बता रहे हो, क्या पढ़ाओगे। चलो फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3, ऊपर से देखते हैं 3 आएगा, इधर से देखते हैं 4 5 6 7 8, यहाँ से देखते हैं 9 10 11, इधर से देखते हैं तो 12 13, और यहाँ पर 14, यहाँ पर 15, और यहाँ पर नीचे 16, तो 16 था आई गेस।
हाँ कुछ रह तो नहीं गया इसमें, हाँ सारे हो चुके हैं 16। इजी क्वेश्चन है, चलो और सॉल्व करें। इन क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, तो सेम तरीका है, यहाँ से देखने वाले हैं तो 1 2 3 है ना, ये 3 ही दिखाई देंगे इधर से, ये एक ही है तो एक ही काउंट होगा 1 2 3। यहाँ से देखते हैं 4 5 6 7, ऊपर से देखते हैं 8 9, यहाँ पर 10 है। ऐसे ही आपका यहाँ पर देखो, ऐसे इधर की तरफ होना चाहिए यहाँ पर, तो 11 हो जाएगा। मतलब इधर कौन सा है, देखो यहाँ पर ये गैप है ना बच्चों, ये वाला, ऐसे यहाँ पर भी है। तो आप बोलेंगे सर दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ से पता चल रहा है ना, ये अगर यहाँ पर इसका मतलब ये वाला गैप है तो यहाँ दिखना चाहिए, तो 11 हो गए, ठीक है। और तो कोई सा नहीं है, एक सेकेंड, हाँ ये हमारे 11 हो चुके हैं। फिर अगर हम देखते हैं इधर पीछे से कितना होगा 12, इधर की तरफ देखते हैं तो 12 13, ये वाला, ये जो है पीछे 13, ये जो आएगी इसके पीछे 40, और जो ये पीछे आएगी 50, और ये टोटल 16। तो इसके अंदर अभी टोटल 16 होने चाहिए, ठीक है। दोबारा काउंट करें एक बार, चलो फिर से काउंट कर लेते हैं भाई। 1 2 3, और इसके पीछे जो आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ दिखाई देंगे 4, यहाँ पर देखते हैं 5 6 7, इधर से ठीक है। 8 9 10 11, इधर देखते हैं 12 13 14 15, और इधर तरफ 16। ये कितना आंसर हुआ इसका, टोटल 16। चलिए ये क्वेश्चन आप कर लेंगे या मैं सॉल्व करूं। अच्छा देखो, मैं करके तो दिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने पेन पेंसिल लेकर उसे ट्राई भी कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो बच्चे उससे पहले कुछ नहीं होगा। देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर से देख लेते हैं। इस आपको ट्रिक बता देता हूँ, करना आपको सेम ही तरीका है, कुछ ऐसा नहीं है। बस आप जहाँ पर गलती करने वाले हो, गलती कहाँ करोगे आप, ये वाला पार्ट हम मिस कर देंगे नीचे से, क्योंकि आप ऊपर से देखते हैं, जैसे मान लीजिए तो ये आ जाएगा, ये वाला जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपके सामने होंगे। जब नीचे से काउंट करोगे ना, तो बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, आप सिर्फ ये वाला काउंट कर लेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये वाला भी आपको काउंट करना है, ठीक है। इधर तो कितना काउंट करेंगे कि 1 हो जाएगा, ऐसे 2 हो जाएगा। ये एक ईयर की सरफेस है ये वाली, इसकी जो है ये ना डॉटेड बनाता हूँ, तो ये अलग होगी, ये अलग होगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मतलब अगर आप इधर से काउंट कर रहे हैं तो एक ही सरफेस आएगी, एक ही वाली आएगी। ऐसे ही आपको ये वाली अलग है, ये वाली अलग है ना, ये वाली, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं इसको भी। सिंपल है, क्या करूँ मैं, चलो जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे ही 15 16 17, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिए, 17 ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है ट्रिकी हो सकता है। मुझे पता है कि आप कहाँ पर गलती करोगे, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन बताइए, और जिसका सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, लाइक कर दूंगा, हार्ट दे दूंगा, कमेंट कर दूंगा, ठीक है, जिससे बाकी लोगों को पता चल सके। तो कैसा लगा डिस्कशन बताइएगा जरूर वीडियो में और कमेंट सेक्शन में एक्चुअली। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।